नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल पे। तो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो आ रही थी PGCIL में। जो फॉर्म आ रखा है उसमें जोन चूज़ कैसे करें, कौन सा जो जोन चूज़ करें। मतलब ये जो सवाल मुझसे पूछा गया है ना, इतना बेवकूफ़ी वाला सवाल है यार। कहते जोन चूज़ कौन सा करें PGCIL में। ठीक है, वैसे तो ये बड़ा बेवकूफ़ी वाला सवाल है कि जोन चूज़ कौन सा करें। जोन चूज़ करते समय कभी भी सीटें नहीं देखी जाती कि जहाँ ज़्यादा सीट है आप वहाँ जोन चूज़ कर दोगे। एब्सोल्युटली रॉन्ग। जोन जब भी कभी चूज़ करने को दिया जाता है ना, तो जोन चूज़ कैसे किया जाता है। जोन चूज़ हमेशा वो फैक्टर देख के चूज़ किया जाता है। ये मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है मेरे से। मेरे को 20 मैसेजेस आए थे, इसीलिए मैं कल से कंफ्यूज था मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। पहले इस पे बनाऊं, हालांकि मेरी 1-2 वीडियोस और बनी हुई हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर के एमसीक्यूज आने वाले हैं, और पहले तो मैं मशीन के ही सारे एमसीक्यू कराऊंगा, लेकिन पूरा एसएससी जेई और पीजीसीआईएल के पेपर से पहले सारे एमसीक्यूज करा के लेके जाऊंगा। उसके बाद स्विच गियर स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन पे भी वीडियो बनी हुई है मेरी, एक थ्योरी लेक्चर की। लेकिन उससे डालने से पहले कल से मैं इतना कंफ्यूज था, क्योंकि सिर्फ कल एक दिन था जिसमें मेरा वीडियो नहीं आया। पर मैंने अब सोचा कि डाल ही देता हूँ। मैंने सोचा कि इस पे 10 कमेंट्स आ रखे हैं, इसी को मैं पहले बनाऊँ कि PGCIL में जोन चूज़ कैसे करें। मतलब इतना बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन है। जोन कभी भी सीट देख के नहीं होता, ठीक है, कि सीट जिसमें ज़्यादा है, जैसे NR1 में इतनी ज़्यादा आ रखे हैं तो सारे NR1 की तरफ भाग जाएंगे, नहीं। ठीक है, जोन चूज़ कैसे होता है। जोन चूज़ करते समय हमेशा जोन चूज करते समय सबको पता है PGCIL में बहुत सारे जोन हैं, जैसे कि NR1, NR2, NR3, ये तो नॉर्दर्न के ही जोन हो गए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है WR1, WR2, SR1, SR2। ठीक है, उसके बाद NR1, NR2। ठीक है, NR1, NR2। ठीक है, NR3। ठीक है, अभी सब बताता हूँ कि क्यों मैं इसको एक बेहुदा सवाल पूछ रहा हूँ। ठीक है, NR3। ठीक है, ईस्टर्न रीजन 1, ईस्टर्न रीजन 2। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब पावर ग्रिड जो है ना हमारा, क्योंकि एक ग्रिड है और इसने अपने आप को रीजन्स में बांटा हुआ है। ठीक है, NR1, NR2, NR3, WR1, WR2, SR1, SR2, NR। ये तो NR1 फिर से क्यों लिख दिया मैंने, ओ गड़बड़ क्या होगी। हाँ, बस ईस्टर्न रीजन 1 और ईस्टर्न रीजन 2 लिखना था इधर। ठीक है, ये दोबारा लिख दिया, सॉरी। ईस्टर्न रीजन 1, ईस्टर्न रीजन 2। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए एक चीज बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से। आपने जोन कैसे चूज करना है कि जिधर को आपका होम टाउन सबसे मस्त। सीट कभी मैटर नहीं करती जोन चूज करने में, सीट डजेंट मैटर्स। क्यों, ये भी बताता हूँ। ये फैक्टर ना बाद में होता है, कई बच्चे ऐसा, सीट डजेंट मैटर। ठीक है, होम टाउन मैटर्स फर्स्ट, होम टाउन मैटर्स। ठीक है, जोन चूज करने पे कभी भी सीट मैटर नहीं करती। सीट भले ही आपके जोन में कम हो जिधर से आप है, होम टाउन कहाँ पे मिल सकता है वहां पे देखिए। जैसे NR1 की अगर मैं बात करूं, NR1 का जो एरिया होता है नॉर्दर्न रीजन ट्रांसमिशन सिस्टम 1 का, ये दिल्ली NCR, साथ में थोड़ा बहुत पोर्शन हरियाणा का, उत्तराखंड का और राजस्थान का एरिया कवर करता है NR1। ठीक है, और NR1 यूपी का वेस्ट पार्ट भी कवर करता है, पश्चिमांचल वाला। कौन सा, सहारनपुर से गाजियाबाद वाला। तो जैसे कोई बच्चा अगर हरियाणा के ये वाले पार्ट में रहता है, जैसे सोनीपत हो गया, NCR वाले पार्ट में सोनीपत, गुड़गांव, फरीदाबाद, रोहतक की तरफ रहता है हरियाणा का, और यूपी में अगर कोई लड़का है, यूपी का लड़का सहारनपुर से गाजियाबाद की लाइन पे रहता है, या कोई दिल्ली का लड़का है, ठीक है, या फिर कोई राजस्थान का लड़का है, ठीक है, तो उसको, या फिर उत्तराखंड का लड़का है, उसको नॉर्दर्न रीजन ट्रांसमिशन सिस्टम 1 से फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा।
क्योंकि अगर वो इसको क्लियर कर देगा तो फ्यूचर में उसका चांस है कि वो होम टाउन की तरफ ले सकता है सीट, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें NR2 की, NR2 में पंजाब वाला एरिया आता है, हिमाचल वाला एरिया आता है, जम्मू कश्मीर वाला। तो जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब से है ना, उनको NR2 भरना चाहिए, नॉर्दर्न रीजन ट्रांसमिशन सिस्टम 2। NR3 भरना चाहिए यूपी के जो पूर्वांचल वाले लड़के हैं, क्योंकि NR3 का हेडक्वार्टर भी लखनऊ में ही आता है। तो जो लखनऊ की तरफ है, मध्यांचल पूर्वांचल वाले लड़के, उनको NR3 भरना चाहिए। और मध्य प्रदेश का जो पार्ट आता है ना, भोपाल वगैरह का, वो सारा NR3 के अंदर आता है। तो पूर्वांचल यूपी का पार्ट और सेंटर में मध्य प्रदेश का पार्ट NR3 के अंदर आता है। तो जो मध्य प्रदेश के हैं और पूर्वांचल यूपी के हैं उनको NR3 भरना है, ठीक है। और जो वेस्ट यूपी के हैं उनको NR1 भरना है, ठीक है। फिर और जो उत्तराखंड के हैं उनको NR1 और NR3 दोनों में आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड का जो ये देहरादून वाला एरिया है, ठीक है, और हरिद्वार वाला, ये NR1 के अंदर आता है, ठीक है। और उत्तराखंड का जो हिली एरिया है ना, पिथौरागढ़, कुमाऊं, रानीखेत वाला, वो NR3 में आता है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे भरना है। उसके बाद जो गुजरात वाले लड़के हैं, मुंबई वाले लड़के हैं, ठीक है, उनको भरना है। और गोवा वाले वो वेस्टर्न रीजन में भरेंगे और वेस्टर्न रीजन 2 में भरेंगे, ठीक है। उसके बाद साउथ वाले लड़के तो बट ऑब्वियसली है SR1 और SR2 में भरेंगे, ठीक है। अब आप मान लो सीट देखेंगे, कोई बच्चा मान लो नॉर्दर्न रीजन 1 का है और अगर वो साउदर्न रीजन 1 या 2 में डाल देता तो ये बेवकूफ़ी वाली बात नहीं है। क्यों जाएगा नॉर्थ का लड़का इतनी दूर, वो भी जेई की नौकरी करने के लिए, ठीक है ना। वो तो यहाँ पे भी ले सकता है अपने उसमें, अपने ही जोन में, ठीक है। तो जोन चूज करते समय कभी आप सीट ना देखें, आप मैटर करें कि होम पोस्टिंग आपको कहाँ पे मिलती है। अगर आप वीर और बलवान हैं तो आप कम सीटों में भी अपनी होम पोस्टिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब होम टाउन के निकट जो रीजन है, होम पोस्टिंग तो कभी PGCIL देता भी नहीं है, लेकिन पास में रहने से थोड़ा ये है कि कुछ टाइम बाद आप जा सकते हैं घर, ठीक है। तो इसी तरह जो बिहार के लड़के हैं, ठीक है, कोलकाता के लड़के हैं, ठीक है, और जो असम, गुवाहाटी वगैरह के हैं, ठीक है, तो बिहार, कोलकाता वाले, वेस्ट बंगाल वाले, वो तो ईस्टर्न रीजन 1 में फॉर्म डालेंगे, झारखंड वाले। और जो नॉर्थ ईस्ट के लड़के हैं वो ईस्टर्न रीजन 2 में डालना चाहिए उनको फॉर्म, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट वालों को नॉर्दर्न रीजन 2 में डालना चाहिए जो नॉर्थ ईस्ट से हैं, और नॉर्दर्न रीजन 1 वालों ER1 से आपको डालना चाहिए। मतलब बस ये है कि जो जिधर से भी है। अब इसका थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है ER1 और ER2 का, कि इसमें बिहार झारखंड वाला ER1 में आता है या ER2 में आता है। और जिधर को भी आता है, मतलब ईस्टर्न रीजन वाले जो है ना उनको, जो बिहार झारखंड वाले जो है ना उनको ईस्टर्न रीजन में डालना चाहिए, असम वालों को भी ईस्टर्न रीजन में डालना चाहिए, ठीक है। 1-2 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि किस में कौन सा आता है, थोड़ा सा, बाकी तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, तो अब मैंने बिल्कुल सही बोल दिया कि रीजन कैसे चूज़ करें भाई। जिधर को होम टाउन आपका पास में पड़ता है उधर को रीजन चूज़ करें, ठीक है। जो लखनऊ की तरफ के हैं, पूर्व इलाहाबाद की तरफ के हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश की तरफ के हैं, वाराणसी की तरफ के हैं, वो NR3 से फॉर्म भरें, ठीक है। पंजाब वाले, जम्मू कश्मीर वाले, चंडीगढ़ वाले, हिमाचल वाले वो NR2 से फॉर्म भरें, ठीक है। वेस्ट यूपी वाले और दिल्ली NCR वाले और हरियाणा वाले NR1 से फॉर्म भरें। वेस्टर्न रीजन से गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र वाले भरेंगे SR1 और SR2 से, साउथ वाले। और ये इधर का तो ईस्टर्न रीजन के जो नॉर्थ ईस्ट के लड़के हैं और जो कोलकाता वगैरह के लड़के हैं, ठीक है, बिहार झारखंड के, ठीक है। तो ये तो जोन चूज़ करें, कितना ईजिली सिंप्लीफाइड कर दिया, और इससे अच्छी वीडियो भी नहीं आपको कहीं मिलेगी, ठीक है। तो मेरा बेस्ट कंटेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है, चैनल को पसंद करिए। थैंक यू।